अमेरिका अपनी ताकत मशरक वस्ता में इकट्ठी कर रहा है। तुर्की जानता है कि ईरान पर हमला हुआ तो फिर जंग इसकी दहलीज तक आएगी और ईरान के बाद अगला नंबर तुर्की का है। तुर्क अंग्रेजों की तरह 100 साल आगे की सोचते हैं, इसलिए उर्दुगान ने खिलाफत मिशन छोड़ दिया और सऊदी अरब से ताल्लुकात मजबूत किए और इसको यकीन दिलाया कि मजबूत तुर्की कभी भी सऊदिया के लिए खतरा नहीं होगा। वरना अरबों को धड़का लगा रहता था कि कहीं उर्दुगान साहब सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा वापस ना मांगना शुरू कर दें। खैर, सऊदियों और तुर्कियों ने मिलकर पाकिस्तान को अंगेज किया कि भाई माना कि तू गरीब है, लेकिन जो फौजी ताकत है ये दुनिया के किसी मुसलमान मुल्क की नहीं। सऊदी अरब के पास पैसा है, मेरे पास ड्रोन है, तुम्हारे पास एटम बम है, इसलिए ये बातचीत अब आखिरी मरहले पहुंच चुकी है और जैसे हालात हैं कुछ दिन में हो सकता है बाकायदा मुआहदा भी हो जाए। पाकिस्तान को जंग के लिए फौज या हथियार नहीं चाहिए, तुर्की से ड्रोन टेक्नोलॉजी दरकार है, सऊदिया से पैसा दरकार है। जंग हमारी फौज खुद लड़ लेगी, बल्कि तुर्की और सऊदिया को जरूरत पड़ी तो हमारी फौज वहां भी जाकर जंग कर लेगी। इसलिए तीनों मुमालिक का फायदा है, वरना तुर्की नेटो का रुकन है, लेकिन इसको यकीन नहीं कि नेटो इसके साथ खड़ा होगा या नहीं। सऊदिया को अमेरिका पर भरोसा नहीं, लेकिन दोनों को पाकिस्तान पर यकीन है कि ये जरूर पहुंचेगा।